हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे सीक्रेट्स फॉर द हेल्दी लाइफस्टाइल। तो लेट्स स्टार्टेड। क्या सीक्रेट्स है अगर हमें फिट रहना है, हेल्दी रहना है? तो हम लोग हमारा जो हेल्दीनेस यानी हमारा जो वेट जो है वो हमारे हाइट के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। इसको कहते हैं BMI, बेसल मेटाबॉलिक रेट। अगर आपका हाइट इतना है तो आपका वेट इतना होना चाहिए। उसका पूरा जो कैलकुलेशन है आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा ऐसा कहा जाता है कि आपका जो बॉडी का वेट है वो BMI के ऊपर नहीं डिपेंड होना चाहिए। इट शुड बी डिपेंड अपॉन आपका बॉडी टाइप कौन सा है। बॉडी टाइप यानी आप वात, पित्त एंड कफ, 3 टाइप के दोष रहते हैं। अगर आप वात प्रकृति के हो तो आपका जो बॉडी टाइप है वो अलग रहेगा। आप पित्त प्रकृति के हैं तो आपका बॉडी टाइप अलग रहेगा। अगर आप कफ प्रकृति के हैं तो आपका बॉडी टाइप अलग रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ आपको। सो लेट स्टार्टेड। हम लोग 3 लड़कों का मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देती हूँ। तीनों भी सेम एज के हैं और उनका हाइट सेम है। ओके, तो अगर उनका हाइट सेम है, एज सेम है, बट उनका वेट डिफरेंट है। मान लो नंबर 1 जो लड़का है उसका जो वेट है वो 50 किलो है। जो नंबर 2 है उसका जो वजन है वो 60 किलो है। एंड जो नंबर 3 लड़का है उसका वेट है 70 किलो। 50, 60, 70 दोनों का हाइट, तीनों का हाइट सेम है, तीनों का एज सेम है। तो मैं कहूंगी कि जो 50 किलो का जो वेट वाला जो लड़का है अगर वो वात प्रकृति का रहेगा तो कॉन्स्टिट्यूशनली ही इज अ थिन। उनका जो बॉडी टाइप है वो थिन रहता है। जो 60 किलो का लड़का है वो अगर पित्त प्रकृति का रहेगा तो दे आर एवरेजली बिल्डअप। ओके, सो हीज वेट इज 60 kg। और जो थर्ड वन 70 किलो का जो लड़का है वो है कफ प्रकृति का। तो ये जो है ये स्ट्रांगली बिल्डअप रहते हैं, उनका हेल्दी बॉडी रहता है। सो इज 70 kg। सो वात, पित्त एंड कफ 3 टाइप्स के ये जो पीपल्स है इनका जो बॉडी टाइप है उनके हिसाब से उनका वेट है। सो मैं कहूंगी तीनों भी हेल्दी है। सो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप कौन से बॉडी टाइप में आते हो। वैसा देखा जाएगा तो जैसे जैसे हमारा एज इंक्रीज होता है ना, हमारा ये जो दोष रहता है वात, पित्त और कफ ये भी चेंजेस होता है। जब हम लोग बच्चे रहते हैं, चाइल्डहुड रहते हैं, तो बचपन में जो हम लोगों को बॉडी में हमेशा कफ होता है। सो वी आर हैविंग दैट कफ प्रकृति, कोल्डनेस, कफ, कंजेशन, ये हमें बार बार ये बीमारी होती है। जैसे हम लोग एडल्ट हो जाते हैं, मिडिल एज में आते हैं तो वी फेस एक्ने हमें देखेंगे। एक्ने के पेशेंट ज्यादा रहता है, एसिडिटी, गैस, स्ट्रेस, कंपटीशन रहता है लाइफ में। सो वी प्रोन टू द पित्त प्रकृति। और जैसा हम लोग ओल्ड एज में जाते हैं तो याद नहीं रहता है, लॉस ऑफ मेमोरी, आर्थराइटिस, तो ये सब कफ, पित्त एंड वात लास्ट वन। सो ओल्ड एज में हम लोग वात प्रकृति में जाते हैं तो सब हमें जॉइंट पेन वगैरह, बॉडी पेन ये सब हम फेस करते हैं। तो जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है वैसे वैसे ये हमारा प्रकृति भी जो दोष है बॉडी का वो भी चेंजेस हो जाता है। तो इन शॉर्ट मैं आप सब लोगों को यही कहना चाहूंगी कि आपका जो डाइजेशन है ना वो मेन है। मतलब अगर आपका इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है ना तो आपको बीमारी नहीं होगी। क्योंकि ज्यादा करके सब बीमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में ही देखी जाती है। अगर आपका डाइजेशन अच्छा है देन यू आर हेल्दी। अगर आपका डाइजेशन में इम्बैलेंस है तो आप बीमार पड़ोगे, क्योंकि वो हमें इनर एक बोलते ना सिग्नल देता है बॉडी कि देयर इज समथिंग नॉट ईज, जो कुछ गड़बड़ है बॉडी में। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि हाउ इज योर डाइजेशन। सेकंड में आपको ये सबको कहना चाहती हूँ कि आपका जो इमोशन है वो भी अपना माइंड जो है ना वो बॉडी से कनेक्टेड रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बहुत गुस्सा आता है तो इसका मतलब यू आर डैमेजिंग द लीवर। अगर आप किसी को बहुत हेट करते हो, किसी को बहुत उनको आपको यू डोंट लाइक दैट पर्सन, तो आप इनडायरेक्टली यू आर डैमेजिंग द गॉल ब्लैडर। सो इमोशंस आर अफेक्टिंग अवर बॉडी। अगर आप बहुत हैप्पी हो, खुश हो या सैड हो तो आप इट अफेक्ट द हार्ट।
या आप बहुत नर्वस हो तो डाइजेस्टिव सिस्टम अफेक्ट करता है। तो जो हमारे इमोशंस है वो हमारे बॉडी के जो पार्ट्स है उनको इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। सो माइंड एंड बॉडी बोथ आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, ये आपको हमेशा याद रखना है। तो एक्सरसाइज मस्ट है हमारे बॉडी में। जितना हम लोग एक्सरसाइज करेंगे उतना हमारे बॉडी का टॉक्सिन्स निकलेगा, उतना हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, हमारी बॉडी जो है वो रिजुनेट होती है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपका बॉडी टाइप कौन सा भी रहेगा तो आपको एक्सरसाइज करना ही है। सो आप हमेशा वजन कांटे पे वेइंग मशीन पे खड़ा होने के पहले ये देखो कि आप कौन से बॉडी टाइप में जाते हो, वात, पित्त या कफ। मैं तो यही कहूंगी कि बैलेंस डाइट में ना सब 6 सेंस होना चाहिए। जो भी 6 सेंसेस है अपने वो सब इंक्लूड होना चाहिए। अगर आपको कभी मीठा खाने को मन करता है तो आप खाओ, ऐसा नहीं है कि इट इज नॉट द पार्ट ऑफ माय डाइट तो मुझे ये नहीं खाना चाहिए। अगर आपको इनर अंदर से फीलिंग हो रही कि आज कुछ मीठा खाने को मन कर रहा है तो आपको बॉडी कह रही है तो आपको वो खाना चाहिए। इट्स वेरी सिंपल। अगर हम लोग देखो, अगर कोई पर्सन 3 या 4 दिन कंटिन्यू स्वीट खा रहा है और 5वें दिन अगर उसको आप कहोगे ना स्वीट खाओगे क्या, तो एक ही बोलेगा नहीं आज कुछ स्पाइसी खाने को मन करता है। सो दिस इज नेचुरल। तो आपका बॉडी जो इंडिकेट करता है वो आपको खाना चाहिए। डोंट फील गिल्टी व्हेन यू आर ईटिंग। जो भी आप खाते हो माइंडफुली खाओ और अच्छे से स्लोली खाओ। इससे डोंट थिंक दैट इट इज नॉट द माय पार्ट ऑफ डाइट। देन सेकेंड, मैं आप सभी लोगों को यही कहूंगी कि ये जो वात, पित्त और कफ के जो प्रकृति के जो लोग हैं हम लोग, इसमें अलग अलग टेस्ट भी रहता है। यानी जो वात प्रकृति के जो लोग रहते हैं उनको ज्यादा टेस्ट का ये नहीं रहता है, इनको इतना मतलब लेस रहता है टेस्ट का सेंस। देन जो पित्त प्रकृति के जो लोग रहते हैं उनको मॉडरेट रहता है, इनको थोड़ा बहुत दे कैन अंडरस्टैंड द टेस्ट ऑफ द सेंस। यानी हमारा जो टंग है अगर वो बहुत ड्राई रहेगा ना तो हम लोगों को पता नहीं चलता है कि कौन सा टेस्ट है। इसलिए हमारा जो माउथ में सलाइवा जो रहता है वो इंडिकेट करता है कि हमें बताता है कि द फूड इज स्वीट और बिटर और सावर। तो मैं यही कह रही हूँ आप लोगों को। तो बात लोगों का बिल्कुल उनको ये नहीं रहता है, टेस्ट का सेंस नहीं रहता है। जो पित्त प्रकृति के लोग रहते हैं उनको मॉडरेट रहता है, और जो कफ प्रकृति के लोग रहते हैं उनको ये जो सेंस है ये बहुत अच्छा रहता है। वो परफेक्ट बताएंगे खाने में नमक कम है, ज्यादा है, थोड़ा तीखा है, थोड़ा स्पाइसी है, और वो उनको बहुत टेम्पटेशन रहता है फूड का। तो मैं यही कहूंगी जो कफ प्रकृति के लोग हैं उनको जो फूड का टेम्पटेशन जो रहता है तो वो लोग जनरली जो रेस्टोरेंट स्टाइल खाना है वो घर पे ही बनाए, क्योंकि होम फूड इज ऑलवेज बेस्ट फॉर द हेल्दी लाइफस्टाइल। तो आपको ये जानना है कि आप कौन से प्रकृति में आते हैं और वो हिसाब से आपका लाइफस्टाइल मॉडिफाई करो। मस्त रहो, स्वस्थ रहो। अगर आपको ये मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा तो प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और आप चाहते हो कि मैं ऐसे वीडियोस बनाऊं तो प्लीज शेयर इन द कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच।